जाबिर है, हमें इत्तेफाक तसल्लियां देता है। आज आपने देखा होगा कि वो जो खान साहब हैं जिनकी तहरीक ने इस रियासत में एक बेदारी की लहर पैदा की थी, उसी फौज ने, उसी ISI ने यहाँ से उसके अपने पोते को भी नहीं बख्शा। और ये वो जो लोग थे जो पाकिस्तान को बनाने वाले थे, बनाने के मिस्त्री थे, आज वो सारे गुम हो गए हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं है। कल आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम थी, पहले एक चर्सी वज़ीर आज़म आया, आज एक शराबी सदर। ये तब्दीली लाई है इस इमरान खान ने, रियासत जम्मू कश्मीर में ये तब्दीली लाई है। इस तब्दीली को हम जूते की नोक पर मारते हैं, हम वाज़ेह करते हैं, हम दो ये कहना चाहते हैं कि हमें वाज़ेह टाइम दो, हमें एक टाइम फ्रेम दो कि आपकी ये बदबख्त फौजें, बदनीयत फौजें कब यहाँ से निकलेंगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज दोनों का यकसर इनखला जो है वो हमारी बुनियादी डिमांड थी। इसी बयानिए को नाकाम करने के लिए आज ISI ने, आज पाकिस्तान ने, काबज़ हुकूमतों ने पूरी कोशिश की है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ तौकीर गिलानी को कि तौकीर गिलानी ने वो सारी साजिशें, वो सारी साजिशों को नाकाम बनाकर, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाकर पूरी दुनिया में एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग दोनों तरफ से मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं। वो रियासत जम्मू कश्मीर से इंडिया और पाकिस्तान की फौजों का इनखला चाहते हैं। मैं एक बात और आपसे गुजारिश करने की चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी है, ये इलाका सारा यूनाइटेड नेशन की निगरानी में है। जब तक यहाँ यूनाइटेड नेशन की फौजें मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि मुतनाज़ा इलाका है। गलगित वालों ने बहुत वाज़ेह कर दिया है, ये हमारे अमानुल्लाह खान साहब के भतीजे मकबूल साहब और नुसरत हुसैन साहब ने जितनी खूबसूरत तरीके से ये अपना बयान किया है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और यही जज्बात वहाँ सबके हैं और ये सारे लोग जो हैं वो इस बात पर मुतफिक हैं कि ये दोनों मुल्क यहाँ से दफा होंगे, दोनों की फौजें निकलेंगी, गैर जानिबदारी से राय शुमारी होगी, उसमें हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना पड़ेगा, करने का मौका दिया जाएगा। यही हमारी आखिरी डिमांड है, यही हमारी ख्वाहिश थी और यही हमारी जद्दोजहद है जिसके लिए हमने सारी ज़िंदगी सर्व की। और हमारे बेशुमार लोग, हमारी बुनियाद रखने वाले लोग, जिनमें जनाब अब्दुल खालिक अंसारी साहब, साबिर अंसारी साहब और ये वकील साहब, साबिर साहब और अजहर साहब, और ये इस तरह के बेशुमार लोग, अब्दुल हमीद भट्ट साहब, इस तरह के बेशुमार लोग इस रास्ते में, ये रास्ते की बुनियाद रखने वाले आज हम में नहीं रहे, कल हम भी नहीं रहेंगे। लेकिन हमें यकीन हो गया है कि आज एक ऐसी एक टीम यहाँ मौजूद है जिसको ये संभाला देगी और दुरुस्त बयानियाँ रखेगी और रियासत जम्मू कश्मीर इंशाअल्लाह आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बनेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।